दोस्तों, एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ अपने घर पर ही रहा करती थी। महिला का जो पति होता है पुणे में रहकर काम कर रहा होता है। महिला का पति बहुत कम अपने घर आया करता था, जिसकी वजह से महिला अब अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है। अपने ही घर में वो बोर होने लगती है। अब जिस वजह से महिला कभी अपने मायके चले जाया करती या फिर कभी अपने बहन के ससुराल चली जाया करती। अब इसी बीच महिला का उसी के जीजा से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके उन दोनों का प्रेम प्रसंग आगे की ओर बढ़ने लगता है। जब इस बारे में महिला के पति को पता चलता है, भनक लगती है। अब वो भागा हुआ पुणे से अपने गांव चला आता है तो पता चलता है कि महिला अपने मायके गई है। अब जो उसका पति होता है अपने ससुराल जाता है, लेकिन उसकी पत्नी वहां पर भी नहीं होती है। वहां से पता चलता है कि वो अपने बहन के ससुराल में है। अब जो महिला का पति होता है अपनी साली के घर चला जाता है। वहां जाने के बाद जब अपनी पत्नी से घर चलने को कहता है, तब जाकर महिला कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं अपने जीजा के साथ ही रहूंगी, और वहीं रहने का वो दावा करने लगती है। अब इस बात पर जो महिला की बहन होती है वो भी हामी भर देती है और कहती है कि ठीक है, मेरी बहन मेरे साथ ही रहेगी, मैं उसे अपनी सौतन बनाने को तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद जो महिला का पति होता है कुछ ऐसा दावा कर देता है जिसके बाद सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं मामले की पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है बिहार के जिला दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र के एक गांव की। वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है संतोष दास। संतोष दास की शादी नेहा नाम की एक महिला से होती है। शादी के बाद संतोष की जिंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से गुजर रही थी। शादी के कुछ सालों के बाद दोनों के 2 बच्चे होते हैं। अब धीरे धीरे घर का खर्चा बढ़ जाता है। संतोष की उतनी इनकम नहीं होती है, आमदनी उतनी नहीं हो पाती है। धीरे धीरे करके घर में प्रॉब्लम होने लगती है। तभी संतोष फैसला करता है कि वो परदेश में जाकर काम करेगा और अपने परिवार की भरण पोषण करेगा। अब परिवार की भरण पोषण करने के चलते ही संतोष चला जाता है पुणे काम करने के लिए। वहीं पर रहकर वो काम करता है, मन लगाकर दिन रात कड़ी मेहनत करता है और अपने परिवार का वो भरण पोषण करता है। इधर जो उसकी पत्नी होती है नेहा अपने 2 बच्चों के साथ अपने घर पर ही रह रही होती है। संतोष बहुत कम अपने घर आया करता था क्योंकि उसके ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही वो बहुत कम घर आने लगा था। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरने लगता है। लेकिन इधर जो उसकी पत्नी होती है नेहा, वो अपने ही घर में अकेले बोर हो जाती है क्योंकि घर में वो थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अब जिसके चलते वो कभी अपने मायके चली जाया करती या तो कभी अपनी बहन के ससुराल चली जाया करती। अब इसी बीच जो उसकी नजदीकियां होती है अपने ही जीजा से बढ़ने लगती है। दरअसल जो नेहा की बहन होती है पूजा, उसकी शादी प्रवेश नाम के व्यक्ति से होती है। उन दोनों के भी 2 बच्चे होते हैं। अब जो नेहा होती है साली के बहाने अपने ही जीजा प्रवेश से मजाक करने लगती है और मजाक मजाक में ही उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। अब जब उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाता है तो प्रवेश और नेहा एक दूसरे से घंटों घंटों तक फोन पर बातचीत करने लगते हैं। उसके बाद से नेहा सिर्फ अपने मायके में ही रहने लगती है, अपने ससुराल जाना भूल जाती है। मायके में ही रहकर वो दिन रात अपने जीजा प्रवेश से बातचीत करती और जो उसका जीजा होता उससे मिलने के लिए अपने ससुराल भी चला आया करता, यानी कि नेहा के मायके आता और उसके साथ फोटो क्लिक करता, इधर उधर घूमता फिरता, हंसी मजाक करता। अब जो नेहा और उसके जीजा प्रवेश थे वो दोनों पति पत्नी की तरह फोटो क्लिक करते थे। नेहा उस फोटो को सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया करती थी बेझिझक। उसे जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगर उसका पति यह फोटो देख लिया तो उसके साथ क्या होगा। लेकिन यही होता है। अब जो नेहा का पति होता है संतोष, वो पुणे में ही सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी और उसकी जीजा का फोटो देख लेता है। अब फोटो भी इस तरह से क्लिक किया होता है जैसे कि कोई पति पत्नी हो।
हो। अब वहीं से उसको शक होने लगता है। अब जो संतोष होता है हड़बड़ी में ट्रेन पकड़ता है और सीधे अपने घर चला आता है। जैसे ही वो अपने घर आता है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी तो वहाँ है ही नहीं, वो अपने मायके में रह रही है। अब जो संतोष होता है अपनी पत्नी के मायके बनसारा गांव चला जाता है। जब वो बनसारा गांव जाता है तो पता चलता है कि नेहा तो वहाँ है ही नहीं, वो अपनी बहन के ससुराल यानी कि पूजा के घर थलवारा पंचायत के सिनुवारा गांव गई हुई है। अब जो संतोष होता है सीधे अपने साली के घर पहुंच जाता है, यानी कि अपने साली पूजा के यहाँ पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वो देखता है कि उसकी पत्नी नेहा वहीं पर है। अब जो संतोष होता है अपनी पत्नी से कहता है कि चलो घर चलते हैं, लेकिन उसी वक्त जो नेहा होती है अपने पति से बगावत करने लगती है और कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने जीजा के साथ यहीं पर रहूंगी, मैं उससे प्यार करती हूँ। जब नेहा इतना कहती है तो उसकी बहन पूजा वहीं पर होती है। अब उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पूजा कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि उसी के पति के साथ उसकी बहन डोरे डालने लगेगी। पहले तो पूजा इस बात का विरोध करने लगती है, लेकिन कुछ देर वो सोचती समझती है। उसके बाद कहती है कि ठीक है, मैं अपनी बहन नेहा को अपनी सौतन बनाने को तैयार हूँ, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। जब वो इतना कहती है तो इधर जो संतोष होता है अब वो दंग रह जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर कोई बहन अपने ही पति को अपनी बहन के साथ कैसे शेयर कर सकती है। इस बात पर अब जो संतोष होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम अपनी बहन को अपनी सौतन बनाने को तैयार हो तो मेरी भी एक बात सुन लो, तुमको मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों का देखभाल कौन करेगा। अब जब यह पूजा सुनती है तो वो एकदम भड़क जाती है और अपने जीजा संतोष से कहती है कि खबरदार, अगर तुमने इस तरह की बातें की मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मेरी बहन नेहा भी कहीं नहीं जाएगी। तुम मेरी बहन को अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहे हो, उसको वहाँ पर बहुत दिक्कतें होती हैं। मैं अपना पति इसके साथ शेयर करने को तैयार हूँ और आज से मैं अपनी बहन को अपने घर में रखूंगी, हम दोनों एक ही घर में एक ही पति के साथ रहेंगे और सौतन बन के रहेंगे। इस बात से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। दोस्तों, जब संतोष पूजा के मुंह से इतना सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है, अपनी पत्नी से कहता है कि चलो मेरे साथ घर चलो, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ गांव में ही कुछ काम कर लूंगा, दिहाड़ी मजदूरी कर लूंगा, लेकिन मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा, तुम जो कहोगी जो मांगोगी सब मैं ला कर दूंगा। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है नेहा जाने को तैयार नहीं होती है और संतोष खाली हाथ वहां से लौट जाता है। दोस्तों, उसके बाद इस घटना के बारे में पूरे गांव में चर्चा होने लगती है। सभी लोग इस बारे में तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगते हैं, सभी तरह तरह के कमेंट करने लगते हैं कि आखिर एक बहन अपनी ही बहन को सौतन बनाकर कैसे रख सकती है। हालांकि इस मामले में पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं होती है। संतोष अपने घर चला जाता है। दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।